तनिष्क के शोरूम में लूट हुई है। हालांकि इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तनिष्क शोरूम लूटपाट मामले में सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें अपराधी खुलेआम पिस्तौल के साथ शोरूम में घुसकर लूटपाट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जरा देखिए, डीजीपी के घर के पास इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पे जो बदमाश है वो पास के तनिष्क के शोरूम में घुस जाते हैं, जमकर लूटपाट करते हैं। और इसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अब सामने आ गया है, जहां पे देखिए खुलेआम बदमाश किस तरीके से एक शोरूम में घुसते हैं। तनिष्क का शोरूम है ये, जहां पे वो जम के लूटपाट करते हैं, धमकाते हैं, फायरिंग की धमकी देते हैं। और देखिए लूटपाट करते हैं, ये जो वीडियो है अब यहां पर सामने आ गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको पटना से, जहां पे डीजीपी के घर के पास ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो जरा सोचिए बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। जब डीजीपी के आवास के पास, यानी कि आमतौर पे जो डीजीपी का आवास होता है वहां पे सिक्योरिटी काफी सख्त होती है, लेकिन इसके बावजूद डीजीपी के आवास के पास सिक्योरिटी को यहां पे धता बताते हुए जो बदमाश है वो घुस जाते हैं तनिष्क के शोरूम में और यहां पे जमकर करते हैं लूटपाट। और अब लूटपाट का ये वीडियो सामने भी आया है, जहां पे देखिए किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसी के साथ बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर भी ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर बदमाश जो है वो डीजीपी के आवास के बाहर ही लूटपाट जैसी बड़ी घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की मार, हवा हुई बेहद खराब। आनंद विहार में AQI 400 दर्ज। यमुना नदी में झाग का सैलाब, नदी में सतह पर दिख रहा झाग के कारण नदी का पानी हो रहा बेहद खराब। दिल्ली में ITO के पास छाई धुंध की परत, AQI 347 दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची। अक्षरधाम के पास छाई धुंध की परत, हवा की गुणवत्ता लगातार हो रही खराब। हवा में अभी भी बनी हुई है जहरीली। उधर अयोध्या में भी खराब प्रदूषण की वजह से बुरा हाल, छाई धुंध की परत, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए किया जा रहा पानी का छिड़काव, BMC की गाड़ियां नरीमन पॉइंट पर कर रही हैं पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, इलाके की रौनक बढ़ी, स्थानीय लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। झारखंड और बंगाल में ईडी की छापेमारी, करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े केस में बड़ा एक्शन। पंजाब में पाक सीमा के पास मुठभेड़, गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में गैंगस्टर जोधबीर सिंह जोधा घायल हुआ। घायल गैंगस्टर को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। खालिस्तानी आतंकी संगठन SFG ने हिंदू कनाडाई लोगों और सांसद चंद्र आर्य को दी धमकी। 16-17 नवंबर को कालीबाड़ी मंदिर और ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की बात कही है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राम मंदिर को दी उड़ाने की धमकी। बढ़ाई गई राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। CDS जनरल अनिल चौहान ने भारत की अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं में वृद्धि की रूपरेखा तैयार की। अंतरिक्ष में भारत की क्षमताओं के विस्तार का फायदा उठाने के लिए अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धूमधाम से मनाया उत्तराखंड का लोक पर्व इंगास बघवाल। सांसद अनिल बलूनी के आवास पर किया गया आयोजन। पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समारोह में दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी। पीएम मोदी के साथ साधु संत भी दिखाई दिए, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री, चिदानंद बाबा और रामदेव समेत कई संत मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में भरेंगे चुनावी हुंकार। चिमूर, सोलापुर और पुणे में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बटेंगे तो कटेंगे बयान का किया समर्थन, कहा एक रहेंगे तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई है जुबानी जंग। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने लगाए पोस्टर, लिखा अखिलेश यादव का फियर है, बीजेपी अंतर ईयर है। तो समाजवादी पार्टी ने पोस्टर्स लगाए हैं। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाकर लिखा है अखिलेश यादव का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है।
असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को फिर भड़काया। बोले अगर ये कानून बन गया तो हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा। सीएम योगी के बटे तो कटे वाले बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा एक आतंकी ही दे सकता है ऐसा बयान। बीजेपी का पलटवार। कहा खड़गे का बयान कांग्रेस को पड़ेगा भारी। खड़गे के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पलटवार सामने आया। बोले मल्लिकार्जुन खड़गे सठिया गए हैं। उधर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। बोले जाति जाति की रट लगा रखी कांग्रेस, बटेंगे तो कटेंगे नारे से घबराई। खड़गे के विवादित बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले क्या किसी मौलाना या मौलवी को लेकर इस तरीके से बोल पाएंगे। सीएम योगी को आतंकी बताने पर खड़गे पर भड़के साधु संत। स्वामी चक्रपाणी महाराज बोले खड़गे ने पाकिस्तानी आतंकियों से योगी जी और सनातन के खिलाफ सुपारी ले ली है। देश से माफी मांगे खड़गे। सीएम योगी की तुलना आतंकी से करने पर खड़गे पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले बस नाम के हिंदू है कांग्रेस अध्यक्ष, जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के भी खिलाफ है। झारखंड में घुसपैठ को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा झारखंड में बड़े स्तर पर करवाया जा रहा है धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर हो रही अराजकता। झारखंड में पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। जेएमएम और कांग्रेस पर शाह का प्रहार। कहा सोरेन राज में घुसपैठिए छीन रहे अधिकार, आदिवासियों का अधिकार छीनना बीजेपी को स्वीकार नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला। बोले ओवैसी जैसे लोग देश में पैदा करते हैं अशांति। ओवैसी बताएं कि उनके पूर्वज कौन, हमें कोई मुगलों का वंशज नहीं चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले दुनिया पर मंडरा रहा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, शांति के लिए भारत की ओर देख रही है पूरी दुनिया। अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार से की है मुलाकात। बोले आजम खान जेल से बाहर आएंगे, सरकार आएगी तो मुकदमे वापस होंगे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा। कहा अंग्रेजी नहीं जानते हमारे मुख्यमंत्री, इसीलिए पीडीए का फुल फॉर्म ही गलत निकाल दिया। गृह मंत्री अमित शाह की आज झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी रैली। सुबह 11:30 बजे झारखंड के धनबाद पहुंचेंगे अमित शाह। शाम में महाराष्ट्र में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का महाराष्ट्र दौरा आज। देवेंद्र फडणवीस के लिए जनसभा में करेंगे पीएम मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सिख विरोधी दंगा मामले में जारी रहेगा ट्रायल। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक से इनकार किया। देव उठानी एकादशी के अवसर पर अयोध्या में सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में गंगा महोत्सव के आयोजन की तैयारियां हुई तेज। 15 नवंबर को भव्य रूप से मनाई जाएगी देव दीपावली। 17 लाख दियों से जगमग होंगे वाराणसी के घाट। 3 लाख गाय के गोबर के दिए भी जलाए जाएंगे। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई। 2 इंच तक बर्फ गिरने से गुलमर्ग गुलजार हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई झमाझम बारिश। कई जगहों पर हुआ जलभराव। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अहमदाबाद में एयरपोर्ट स्टाफ ने विस्तारा एयरलाइंस को दी विदाई। विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में हुआ विलय। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 5 आरोपियों की मुंबई किला कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर शिव कुमार समेत 5 आरोपियों को 19 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए, एक फरार हो गया। इटावा में देर रात एक घर में 4 शव मिलने से सनसनी फैली। सराफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की घर में लाश मिली। पुलिस ने सराफा कारोबारी को हिरासत में लिया। कानपुर में किड्स प्री स्कूल में मासूम बच्चे से बेरहमी हुई। नर्सरी के छात्र को महिला टीचर ने जमकर पीटा। टीचर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मणिपुर के जिजीराम में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में मुठभेड़ हुई है। सीआरपीएफ ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया। एक जवान शहीद हो गया है। बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। अंबेडकर नगर में 14 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी शफीक गिरफ्तार किया गया। गर्भवती होने पर बच्ची को खिलाई दवाई। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। महिला एसआई ने स्टैंड कर्मचारी को जमकर पीटा है। वीडियो वायरल हो रही है।
लखीमपुर खीरी के बैंक में गार्ड से बंदूक की अचानक चली गोली। कुछ दूरी पर मौजूद एक व्यापारी को लगी गोली। बाल बाल बचा शख्स। गोली चलने की घटना बैंक में अफरा तफरी का माहौल बन गई। बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन कैमरे की मदद से पकड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री। घाघरा नदी के भीतर कछार में बनाई जा रही थी कच्ची शराब। अंबेडकर नगर में दबंगों ने गौशाला की भूमि पर किया अवैध कब्जा। छुट्टा गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी गौशाला बनाया गया था। बुलंदशहर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। बेटे को रेप केस में पकड़ने के नाम पर 75,000 रुपए ठगे गए। सीबीआई का एसएसपी बन मां को 4 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट। मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम में युवक ने घर में घुसकर लड़की को मारी गोली। घायल लड़की को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है पूरा मामला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ कोर्ट में तारीख पर आए 2 लोगों में मारपीट हुई। बीच बचाव करने पहुंची महिला की भी पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में ज्वेलरी शोरूम दिन दहाड़े लूट हो गई। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम में घुसकर ज्वेलर के बेटे को गोली मारी। कैश आभूषण लूटकर फरार हो गए बदमाश। झांसी में पड़ोसियों ने लेखपाल को दौड़ा कर पीटा। लेखपाल ने किसी तरह से घर में घुसकर अपनी जान बचाई। रास्ते में जानवर बांधने की शिकायत करने पर पड़ोसियों ने पिटाई की। उधर बिहार के पटना में कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग को लेकर मारपीट हुई। दुकानदारों के बीच जमकर चली बेल्टें। मारपीट में 20 लोग घायल हो गए। बदायूं में खाई में ऑटो पलटने से हादसा हुआ। एक युवक की मौत, 2 घायल। इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। देहरादून में